आज हम लोग जो 26 सितंबर का जो पेपर हुआ था 12th ऑल का, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या बोल रहा है कि एक हमारे पास फंक्शन है और फंक्शन क्या दिया हुआ है, f ऑफ x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1 इंटू कॉस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई टाइम्स, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि फंक्शन अपना डिसकंटिन्यूअस है या फिर कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। और तो वही हमें बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। चारों ऑप्शन में कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक ना। तो हम चेक करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1 ऑनली, ठीक है। दूसरे में बोल रहा है कि डिसकंटिन्यूअस है ऑल इंटीग्रल पॉइंट पे एक्सेप्ट x इक्वल टू 1। सी में क्या बोल रहा है कि कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल टू 1 पे। और डी ऑप्शन जो है बोल रहा है कि एवरी रियल x के लिए कॉन्टिन्यूअस है। तो ऑप्शन डी तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीग्रल पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होते हैं। तो हमें अगर इनकी कंटिन्यूटी को चेक करना है तो हमें कहाँ चेक करना होगा इसकी कंटिन्यूटी को, इंटीग्रल पॉइंट्स पे, क्योंकि कॉस वाला पार्ट तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। तो हमें बस जो इंटीग्रल पॉइंट्स हैं वहाँ पे चेक करना होगा कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो मान लेते हैं कोई पॉइंट है x इक्वल टू n, जहाँ n कोई इंटीजर है, ठीक ना। n कोई इंटीजर है तो x इक्वल टू n पे हम लोग चेक करते हैं LHL क्या होगा एंड RHL क्या होगा। तो LHL अपना क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू n माइनस x माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर cos 2x माइनस 1, ठीक है। ऐसा हो रहा है। अब x क्या है, n से जस्ट स्मॉल हो रहा होगा, ठीक ना। x n को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से। तो और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक ना। अब x लेस देन n है तो x का इंटीग्रल पार्ट क्या हो रहा होगा, n माइनस 1, यानी n माइनस 1 माइनस 1 ये इसके इक्वल हो रहा होगा। और यहाँ cos 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई, ठीक है। अब हम अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला का काम हो गया और cos तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस है ही। अब इसमें x इक्वल टू n रख देते हैं। तो x इक्वल टू n रखेंगे तो क्या आ जाएगा, n माइनस 2 टाइम्स cos 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई। और 2n माइनस 1, n कोई भी इंटीजर हो, 2n माइनस 1 क्या होगा, हमेशा ऑड होगा। तो ये क्या हो रहा होगा, ओवरऑल पाई का ऑड मल्टीपल हो रहा होगा। तो cos क्या होता है, पाई के ऑड मल्टीपल पे, पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पे क्या होता है, 0 होता है। यानी ये वाला जो पार्ट है हमेशा 0 हो रहा होगा, यानी ये 0 हो गया, ठीक है। वैसे ही RHL जब हम लोग फाइंड कर रहे होंगे, RHL जब हम लोग फाइंड कर रहे होंगे क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू n प्लस यहाँ x माइनस 1 और फिर cos 2x माइनस 1 इंटू पाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, अब x अपना क्या है, जस्ट ग्रेटर देन n हो रहा है। तो x का इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा, n, ठीक है। तो ये अपना n माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा और इधर cos 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई। अब x इक्वल टू n यहाँ रख देंगे तो ये फिर से क्या हो जाएगा, 0। तो 0 इंटू n माइनस 1 0 हो गया। यानी किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पे LHL 0 के इक्वल है और RHL भी 0 के इक्वल है। अब फंक्शन का वैल्यू निकाल लेंगे। तो फंक्शन का वैल्यू रखेंगे तो फिर से ये क्या हो रहा होगा, cos ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो ये फिर से क्या हो जाएगा, cos ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 0 हो जाएगा। यानी f ऑफ n जो होगा 0 होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू i। यानी RHL, LHL एंड फंक्शन का वैल्यू तीनों क्या है, इक्वल है। यानी x इक्वल टू n जो कि क्या है, इंटीजर है। हर एक इंटीग्रल पॉइंट्स पे फंक्शन क्या होगा,
कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ठीक है। क्योंकि डी क्यों होगा, इंटीग्रल पॉइंट्स पे ही, इंटीग्रल पॉइंट्स जो है वही डाउटफुल पॉइंट है, यानी अगर ये डिसकॉन्टिन्यूस होता तो इंटीग्रल पॉइंट्स पे होता, ठीक ना। तो इंटीग्रल पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, और जो नॉन इंटीग्रल पॉइंट पे ये कॉन्टिन्यूस है और नॉन इंटीग्रल पॉइंट पे तो हमेशा कॉन्टिन्यूस होता ही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी ओवरऑल ये फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, आंसर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखो क्या बोल रहा है कि एक हमारे पास कर्व है y इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर एक्स वाई 2, और क्या बोल रहा है कि हमें टेंजेंट का इक्वेशन बताना है, उस पॉइंट पे बताना है जब वो कर्व y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा हो। तो जब ये कर्व y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो x क्या हो रहा होगा, 0, तो x इक्वल टू 0 रख के y फाइंड कर लेते हैं। तो y क्या आ जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर 0 दैट इज इक्वल टू 0, यानी ये जो कर्व है वो ऑरिजिन से पास कर रहा होगा, यानी हमें x इक्वल टू 0 पर 0,0 पर टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। तो टेंजेंट के इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए, एक पॉइंट और उसका स्लोप, ठीक है। तो पॉइंट तो आ गया अपने पास 0,0, अब इस पॉइंट पे स्लोप क्या होगा हमें ये बताना होगा। तो स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट किए डी वाई डी एक्स क्या आ जाएगा, माइनस 1/2 ई टू द पावर एक्स बाई 2। तो डी वाई डी एक्स एक्स इक्वल टू 0 पे क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 0 इसमें रख देंगे तो आ जाएगा माइनस 1/2। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या आ जाएगा, y माइनस 0 इक्वल टू माइनस 1/2 एक्स माइनस 0, ये आ जाएगा अपने पास 2y प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मैच कर रहा है, तो ए अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक लिमिट है, उसका वैल्यू बताना है। तो लिमिट x टेंड्स टू अल्फा, और न्यूमरेटर में क्या दिया हुआ है, x टेन अल्फा माइनस अल्फा टेन अल्फा। तो यहाँ से टेन अल्फा को कॉमन ले सकते हैं हम लोग, ये हो गया। एंड डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, साइन x माइनस साइन अल्फा। तो यहाँ हम लोग साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं। तो साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन c माइनस डी यानी x माइनस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस c प्लस डी बाई 2 यानी x प्लस अल्फा बाई 2, ठीक है। अब ये फर्दर क्या हो जाएगा, साइन x माइनस अल्फा बाई 2 यहाँ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फिर से x माइनस अल्फा टेन अल्फा 2 साइन x माइनस अल्फा बाई 2 x माइनस अल्फा बाई 2 कॉस x प्लस अल्फा बाई 2, और ये x माइनस अल्फा बाई 2 यहाँ मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में लाए हैं, तो बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जब x अपना अल्फा को अप्रोच कर रहा होगा, x जब अपना अल्फा को अप्रोच कर रहा होगा तो ये साइन 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी ये अपना क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, जिसका वैल्यू क्या हो रहा होगा, 1 हो रहा होगा, ठीक है। और ये x माइनस अल्फा और ये x माइनस अल्फा कैंसिल भी हो रहा होगा, उसके बाद हम लोग लिमिटिंग वैल्यू रख रहे होंगे। अब डायरेक्ट कोई भी 0 का फॉर्म नहीं बना रहा है, जिसके कारण अपना ये लिमिट एग्जिस्ट ना कर रहा हो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, 0/0 फॉर्म नहीं बना रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट x का वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो x का वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में tan अल्फा, डिनोमिनेटर में 2, ये जो फंक्शन है इसका लिमिटिंग वैल्यू 1, और ये कॉस अल्फा रखेंगे तो ये कॉस अल्फा हो जाएगा, और यहाँ से ये 1/2 बच रहा होगा, ऐसा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे,
सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास tan अल्फ़ा इंटू सेकेंड अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा अपना आंसर डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 64 में हमारे पास एक कर्व है x साइन वाई प्लस वाई साइन एक्स इक्वल टू पाई, और इसमें बोल रहा है कि टेंजेंट का इक्वेशन π/2 π/2 पे क्या होगा। इस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन बताना है हमें। तो पहले हम लोग dy/dx फाइंड कर लेंगे। ठीक है, dy/dx ऐसे आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो x बाहर, साइन y का डिफ्रेंशिएशन cos y इंटू dy/dx, फिर साइन y को बाहर रखेंगे और x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, तो ऐसे ही हो रहा होगा। फिर इन सेम मैनर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा y cos x प्लस साइन x इंटू dy/dx, और पाई का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। अब यहाँ से हम लोग dy/dx फाइंड कर लेंगे। जब dy/dx आ जाएगा, dy/dx निकाल लेंगे, उसमें फिर हम लोग x इक्वल टू π/2 एंड y इक्वल टू π/2 रख देंगे। तो वहाँ से जब वो वैल्यू रख रहे होंगे इसमें, तो यहाँ से अपने पास dy/dx जो होगा वो आ जाएगा, dy/dx आ जाएगा अपने पास माइनस साइन y प्लस y cos x डिवाइडेड बाई x cos y प्लस साइन x, ये आ जाएगा। अब x इक्वल टू π/2 पे क्या हो जाएगा, dy/dx π/2 π/2 पे x इक्वल टू π/2 रखना है, y इक्वल टू π/2 रखेंगे। तो x इक्वल टू π/2 रखेंगे तो cos 0, ये भी 0। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा साइन π/2 यानी 1, और यहाँ भी साइन π/2 यानी 1, तो ये आ जाएगा -1। ठीक है, अब टेंजेंट का स्लोप आ गया तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस π/2 -1 x माइनस π/2, ये टेंजेंट का इक्वेशन है जो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन ए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू पाई, यानी ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में देखो क्या बोल रहा है कि एक फंक्शन है, फंक्शन में लिख दे रहा हूँ x माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये दिया हुआ है, और ये डिफाइंड कौन से इंटरवल में हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। अब बोल रहा है कि बताओ कि कौन से इंटरवल में ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। तो यहाँ कॉन्टिन्यूस फंक्शन का प्रॉपर्टी यूज करते हैं, x जो है हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा, मॉडुलस फंक्शन जो है वो भी हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, ये भी ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। तो दो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस हैं तो उनका अलजेब्रिक सम या डिफरेंस क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, यानी ये फंक्शन x के किसी भी वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूस हो रहा होगा, यानी फंक्शन जो है इस इंटरवल में -1 से 1 में हमेशा कॉन्टिन्यूस हो रहा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में फिर से फंक्शन दिया और उसके डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पूछ रहा है, तो चेक करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 66 में फंक्शन दिया हुआ है इक्वल टू 3 व्हेन x लेस देन 0 एंड
2x + 1 व्हेन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, फंक्शन का ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। तो x लेस देन 0 के लिए फंक्शन क्या हो रहा है, 3 के इक्वल हो रहा है। ये मान लो पॉइंट जो है अपना 3 है, और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन अपना 2x + 1 हो रहा है, यानी x इक्वल टू 0 पे ये 1 है, ये मान लो 1 है, तो ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, अब ऑप्शन को देखते हैं। इसके साथ साथ f ऑफ मॉडुलस ऑफ x की बात कर रहा है, ये किसके इक्वल होगा, तो ध्यान से देखेंगे, मॉडुलस ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसके इक्वल तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि x अपना लेस देन 0 है। और ऐसे भी ये अपना y इक्वल टू f ऑफ x का ग्राफ है, ठीक ना, और हमें y इक्वल टू f ऑफ मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ अगर बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, y एक्सिस के राइट साइड जो ग्राफ है, ठीक ना, उसका मिरर इमेज ले लेते हैं। तो यहाँ से इसका मिरर इमेज लेंगे, y एक्सिस के राइट साइड ये ग्राफ है, इसका मिरर इमेज ले लेंगे, और जो राइट साइड लेफ्ट साइड जो ग्राफ था y एक्सिस के पहले, उसको इग्नोर कर देंगे। तो ये वाला ग्राफ है, ठीक है, तो ये वाला ग्राफ किसके इक्वल हो रहा होगा, y इक्वल टू 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ x + 1। ठीक है, अब ऑप्शन को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। क्या बोल रहा है कि बोथ f ऑफ x एंड f ऑफ मॉडुलस ऑफ x आर डिफरेंशिएबल। तो क्या ये डिफरेंशिएबल, ये तो कॉन्टिन्यूस ही नहीं है, तो डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी ऑप्शन ए तो रॉन्ग होगा। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है कि f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल, यहीं रुक जाएंगे, f ऑफ x डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। फिर ऑप्शन सी क्या बोल रहा है कि f ऑफ मॉडुलस ऑफ x इज डिफरेंशिएबल, यानी इसके बारे में बोला, क्या ये डिफरेंशिएबल है, तो नहीं है। कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है, तो x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, x इक्वल टू 0 नॉट डिफरेंशिएबल, यानी ऑप्शन सी भी गलत है। फिर ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है कि f ऑफ x एंड f ऑफ मॉडुलस ऑफ x आर नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पे ये भी डिफरेंशिएबल नहीं है, और f ऑफ मॉडुलस ऑफ x भी डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 67, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है अभी तक का। क्वेश्चन नंबर 67 बोल क्या रहा है कि y इक्वल टू f ऑफ x एक फंक्शन है, डिफाइंड कहाँ हो रहा है, तो x अपना -1 से लेकर 1 तक है। फिर x और y में एक पैरामीट्रिक रिलेशन दिया हुआ है, x इक्वल टू 2t माइनस मॉडुलस ऑफ t, एंड y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, t² प्लस t इंटू मॉडुलस ऑफ t, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो हमें बताना है कि जो 4 ऑप्शन हैं उनमें से कौन गलत है। ठीक है, तो अगर अब मॉडुलस को ब्रेक करेंगे यहाँ से, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, t इक्वल टू 0। तो 2 केस लेकर यहाँ हम लोग y एंड x फाइंड कर लेते हैं। तो जब t अपना लेस देन 0 है, जब t लेस देन 0 है तो y क्या हो जाएगा, t², मॉड ऑफ t निगेटिव साइन के साथ ओपन होगा तो t² माइनस t² दैट इज इक्वल टू 0। तो y अपना 0 हो गया। x क्या होगा, x में t का वैल्यू रखेंगे तो क्या जाएगा, 2t माइनस t, यानी 3t के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और t क्या है, लेस देन 0 है, तो 3t भी लेस देन 0 हो रहा होगा, तो यहाँ से x भी क्या हो रहा होगा, लेस देन 0 हो रहा होगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि y इक्वल टू f ऑफ x जो है, जब t लेस देन 0 हो रहा है तो x लेस देन 0 हो रहा है, और y अपना 0 के इक्वल है। यानी यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं y इक्वल टू 0 फॉर ऑल x लेस देन 0। ठीक है, ये क्लियर हो रहा होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, t लेस देन 0, y फाइंड कर लिए तो y 0 आया, x फाइंड किए तो x 3t के इक्वल आया। अब t निगेटिव है तो 3t भी निगेटिव होगा, यानी x निगेटिव होगा,
और x लेस देन 0 आ गया इसका मतलब। अब x लेस देन 0 के लिए y अपना क्या हो रहा होगा, यहाँ 0 हो रहा होगा, और x का लिमिट क्या है -1 से 1, यानी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि -1 फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन 0। ठीक है, आगे फिर से इसी में जब t अपना नॉन निगेटिव है, जब t अपना नॉन निगेटिव है तो मॉड ऑफ t किसके इक्वल हो रहा होगा, t के इक्वल हो रहा होगा। ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अपना y क्या आ जाएगा, y अपना t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ t स्क्वायर, एंड x कितना हो जाएगा, यहाँ t के साथ ओपन हो रहा होगा ये, तो ये कितना आ जाएगा t। अब यहाँ से रिलेशन क्या आ जाएगा y एंड x में, t हमारा x के इक्वल है तो t का वैल्यू यहाँ रख दो। ठीक है, यानी इस केस में यहाँ x का लिमिट क्या हो रहा होगा, x अपना हो जाएगा, x अपना t के इक्वल है तो x का लिमिट हो जाएगा x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, अब ऑप्शन को देखते हैं। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है, f ऑफ x इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू 0 हो रहा है कब, जब x अपना लेस देन 0 है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, f ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर है जब x अपना 0 से लेकर 1 है, तो ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, f ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर के इक्वल है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1, यानी ऐसा हो रहा है यहाँ, तो ये तो गलत हो गया। अगर ऑप्शन सी है, अगर ऑप्शन बी हो रहा है तो ऑप्शन सी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी नहीं हो रहा होगा। फिर ऑप्शन डी क्या बोल रहा है कि f ऑफ x कॉन्टिन्यूस है एंड डिफरेंशिएबल है इन -1 to 1। तो ग्राफ बना लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, x लेस देन 0 के लिए इस पे लाई कर रहा होगा y अपना। ठीक है, और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए ऐसा हो रहा होगा ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस भी है, यहाँ से लेकर कॉन्टिन्यूस ऐसे जा रहा है, और डिफरेंशिएबल भी है, तो डिफरेंशिएबल भी दिख रहा है। यहाँ तक 0 होगा dy/dx और इधर भी कॉन्टिन्यूस हो रहा होगा, ये मान लो अपना 1 है। ठीक है, तो ऑप्शन सी अपना सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सी गलत है और हमें गलत ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 में क्या बोल रहा है कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है और x इक्वल टू 0 पर उसके नॉर्मल का इक्वेशन दिया हुआ है, x इक्वल टू 0 पर नॉर्मल का इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक ना, तो और नॉर्मल का इक्वेशन क्या है, 3x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो नॉर्मल का जो स्लोप है वो कितना है 3, यानी dy/dx कितना हो रहा होगा, x इक्वल टू 0 पे -1/3। ठीक है, ये तो क्लियर होना चाहिए। अब आगे हमें क्या बोल रहा है कि ये फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा। ये जो फंक्शन अपना दिख रहा है x² डिवाइडेड बाई और यहाँ से देखो हमें एक और बात पता चल रहा है कि नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 से एफ ऑफ एक्स अपना पास कर रहा है और x इक्वल टू 0 के कोरस्पॉन्डिंग नॉर्मल पे y का वैल्यू क्या हो रहा है। जब x इक्वल टू 0 y नॉर्मल के इक्वेशन में रखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा y अपना 3, यानी जो कर्व है वो 0,3 से पास कर रहा है। ठीक ना, 0,3 से पास कर रहा है और x इक्वल टू 0 पर dy/dx क्या है -1/3 है।
अब इस फंक्शन में x इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो न्यूमरेटर 0 हो रहा है, यहाँ रखेंगे तो f ऑफ 0 माइनस 5 टाइम्स f ऑफ 0 प्लस 4 टाइम्स f ऑफ 0, यानी डिनोमिनेटर भी 0 हो रहा है, ठीक है। और अगर x टेंड्स टू 0 है तो x स्क्वायर भी टेंड्स टू 0 हो रहा होगा, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 h f ऑफ h माइनस 5 टाइम्स 4h f ऑफ 4h प्लस 4 यहाँ आ जाएगा 7h, ठीक है। अभी भी ये 0/0 का फॉर्म हो रहा होगा, तो अब एक बार यहाँ एल हॉस्पिटल रूल हम लोग अप्लाई कर देंगे, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ f डैश h, यहाँ 5 इंटू 4 टाइम्स f डैश 4h और यहाँ 4 इंटू 7 टाइम्स f डैश h, ठीक है। और फिर h इक्वल टू 0 पुट कर देंगे और f डैश 0 का वैल्यू दिया हुआ है, ये अपना f डैश 0 है, तो यहाँ से हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा अपना -1/3, ठीक है। इसके बाद हमें एक बार एल हॉस्पिटल रूल यहाँ अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 में देखो क्या बोल रहा है कि एक हमारे पास कर्व है y इक्वल टू एक्स क्यू और इस पे एक पैरामेट्रिक पॉइंट दिया हुआ है t, पी क्यू, ठीक है। और बोल रहा है कि ये जो इस पॉइंट पे जो अपना टेंजेंट है वो कर्व को फिर से इंटरसेक्ट कर रहा है किसी दूसरे पॉइंट q पर, यानी कहीं पे एक टेंजेंट है, ये मान लो p है और इस पे जो टेंजेंट है वो कर्व को यहाँ पे q पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट t1 का क्यूब है, तो हमें पॉइंट q बताना है इन टर्म्स ऑफ t। q का कोऑर्डिनेट क्या होगा हमें ये बताना है, तो dy/dx क्या होगा एट p, थ्री एक्स स्क्वायर यानी 3t स्क्वायर, ये हो रहा होगा। और PQ का स्लोप क्या हो रहा होगा MPQ, और dy/dx भी ये टेंजेंट का स्लोप ही बता रहा होगा, यानी इसको भी हम लोग MPQ लिख सकते हैं। अब यहाँ फॉर्मूला लगाओ, जब 2 पॉइंट दिया हुआ रहता है किसी लाइन पे तो उसका स्लोप क्या होता है x2 माइनस x1 यानी TQ माइनस T1 का क्यूब डिवाइडेड बाई t माइनस T1, और ऑब्वियस है t अपना T1 के इक्वल हो नहीं रहा होगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर में भी t माइनस T1 का फैक्टर बन रहा होगा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, AQ माइनस BQ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ जाएगा T1 स्क्वायर प्लस t इंटू T1 प्लस T1 का स्क्वायर। अब ये दोनों एक ही लाइन के स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। अब यहाँ से इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2t स्क्वायर माइनस T1 प्लस T1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, ये भी माइनस हो जाएगा। अब क्या मिडिल वाले टर्म को फैक्टराइज कर सकते हैं या फिर T1 से डिवाइड कर दो। T1 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 2t/T1 का स्क्वायर माइनस t/T1 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, फैक्टराइज करोगे तो आ जाएगा 2t/T1 का स्क्वायर माइनस 2t/T1 प्लस t/T1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा एक t/T1 इक्वल टू 1 और दूसरा 2t/T1 इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा हाँ -1, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा t इक्वल टू T1 और यहाँ से T1 इक्वल टू
2t1 का निगेटिव, ठीक है। और t1 एंड t जो है डिफरेंट है, तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी ये वाला वैल्यू हो रहा होगा, यानी हमारे पास आ गया t इक्वल टू -2 टाइम्स t1 इक्वल टू -2 टाइम t। तो q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -2t, और यहाँ रखेंगे तो -8t। तो अब ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग, तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 देखो, फिर से यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। एक्स वाई इक्वल टू 1 कर्व दिया हुआ है और बोल रहा है कि वह लाइन हमें बताना है जो इस कर्व पे नॉर्मल के पैरेलल है, ठीक है। तो डी वाई डी एक्स हम लोग पहले इस पॉइंट पे डी वाई डी एक्स हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं। तो डी वाई डी एक्स क्या आ जाएगा, -1/x², -1/x²। अगर हम लोग इस पे पैरामेट्रिक पॉइंट t, 1/t लिए तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, -1/t²। यानी m नॉर्मल, जो नॉर्मल का स्लोप है इस पॉइंट पे, वो क्या हो रहा होगा, t² के इक्वल हो रहा होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक्स वाई इक्वल टू 1, तो t कभी 0 नहीं हो सकता, 0 छोड़कर कोई भी वैल्यू हो सकता है t का, ठीक ना। यानी t² जो होगा हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नॉन निगेटिव होता है, और t अपना 0 है, यानी नॉन जीरो रियल नंबर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी जो नॉर्मल का स्लोप है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तब ऑप्शन में हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा लाइन है जिसका स्लोप पॉजिटिव है। तो ऑप्शन ए में जो स्लोप है वो निगेटिव है, 3x + 4y, यानी स्लोप अपना क्या हो जाएगा, -3/4, तो निगेटिव है, यानी पहला तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी का स्लोप क्या है, 3/4, यानी ऑप्शन बी हो सकता है। ऑप्शन सी नहीं होगा, फिर से स्लोप निगेटिव है, यानी अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी। आंसर बी क्यों होगा, क्योंकि हमें वो लाइन चाहिए जिसका स्लोप पॉजिटिव है, क्योंकि नॉर्मल का स्लोप पॉजिटिव है। यानी जो भी नॉर्मल इस कर्व पे हो रहे होंगे उनका जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब वो एक्स एक्सिस के साथ हमेशा एक एक्यूट एंगल बना रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, x² - y² इक्वल टू t - 1/t दिया हुआ है, एंड x⁴ + y⁴ इक्वल टू किसके इक्वल है, t² + 1/t²। इसको लिख सकते हैं t - 1/t का होल स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब t - 1/t किसके इक्वल है, x² - y² का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो x⁴ y⁴ -2x² y² + 2। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास x² y² इक्वल टू 1। अब आगे हमें डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, तो वो कर लेंगे। और डिफ्रेंशिएट करने के बाद अपना जो वैल्यू है x³ y dy dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, y² इक्वल टू 1/x²। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो x पे पावर 3 आ जाएगा निगेटिव में, तो वो इधर आ जाएगा, तो x³ आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 बोल रहा है कि पैराबोला पे वो पॉइंट बताओ जो एक स्ट्रेट लाइन है y = 4x - 1 उससे क्लोजेस्ट है, मतलब उससे नियरेस्ट है। तो यहाँ थोड़ा सा ग्राफ बना लेते हैं पैराबोला का, उससे थोड़ा सा क्लियर आइडिया लगेगा। तो ये पैराबोला है, y = x² + 4
और एक लाइन दिया हुआ है, मान लो ये लाइन है, इसका इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू 4x माइनस 1, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये दो लाइन के बीच हमें शॉर्टेस्ट ऐसा पॉइंट हमें इसमें पता फाइंड करना है जो इस लाइन से नियरेस्ट हो, ठीक ना। तो वो कब हो रहा होगा, जब वो इसके परपेंडिकुलर हो रहा होगा, जब यहाँ से ड्रॉ कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये सब कब पॉसिबल है, जब ये नॉर्मल हो, या फिर ऐसा सोच सकते हो कि जब भी क्लोजेस्ट एंड नियरेस्ट की बात हो रही होगी तो तभी दो कर्व के बीच अगर क्लोजेस्ट एंड नियरेस्ट डिस्टेंस की बात हो रही होगी तो वो हमेशा कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग होता है। यानी ये जो लाइन है वो इस पे भी नॉर्मल हो रहा होगा और इस पे भी नॉर्मल हो रहा होगा। अगर ये इस पे नॉर्मल हो रहा है तो ये जो पॉइंट है अपना P, ठीक है, यहाँ पे जो टेंजेंट होगा वो इसके पैरेलल हो रहा होगा। यानी P पे जो अपना dy/dx आएगा वो 4 के इक्वल आएगा, क्योंकि इस लाइन का स्लोप जो है वो 4 है, ठीक है। तो dy/dx निकाल लो, y डैश क्या आ जाएगा 2x, और ये किसके इक्वल होना चाहिए 4, तो x इक्वल टू 2, x 2 आ गया तो y कितना हो जाएगा, यहाँ रख दो 8, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा D, आंसर ऑप्शन D करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, एक अपने पास दिया हुआ है कर्व, ठीक है, और बोल रहा है कि ये 1,2 से पास कर रहा है। अगर ये 1,2 से पास कर रहा है तो 1,2 इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो 1,2 इसमें रख दो। 1,2 से पास कर रहा है, इसका मतलब x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y 2 आएगा। तो ये अपना इक्वेशन 1 हो गया, मान लेते हैं। फिर आगे क्या बोल रहा है कि द टेंजेंट लाइन टू दिस कर्व एट ऑरिजिन इज y इक्वल टू x। यानी क्या बोल रहा है कि ये जो कर्व है वो ऑरिजिन से पास कर रहा है, ठीक ना। क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि जो टेंजेंट लाइन है वो इस कर्व पे, वो टेंजेंट कहाँ है तो ऑरिजिन पे, यानी ये कर्व 0,0 से भी पास कर रहा होगा, कहीं 0,0 लाइक कर रहा होगा, मान लो यहाँ लाइक कर रहा है ऑरिजिन, तो ये 0,0 से पास कर रहा है, यानी x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, यानी C जो होगा अपना 0 के इक्वल होगा। ये हो गया इक्वेशन 2। थर्ड क्या बोल रहा है कि ये जो ऑरिजिन है यहाँ पे जो टेंजेंट है वो टेंजेंट क्या है अपना y इक्वल टू x है, यानी टेंजेंट का स्लोप कितना है 1 है, यानी dy/dx एट x इक्वल टू 0 इक्वल टू 1। तो dy/dx कितना आएगा 2ax प्लस b एट x इक्वल टू 0 इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 0 इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा b इक्वल टू 1। b अपना 1 आ गया, c 0 आ गया, तो यहाँ से a कितना आएगा, a भी अपना 1 आ रहा होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, इसमें एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है और बोल रहा है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है कौन से कर्व पर टेंजेंट हो रहा है एट पॉइंट 3√3 डिवाइडेड बाई 2, 1/2। ये स्ट्रेट लाइन है अपने पास, x प्लस √3y इक्वल टू 2√3, ठीक है। ये पॉइंट इस पे लाइक कर रहा है, इस लाइन पे। तो बोल क्या रहा है कि कौन ऐसा कर्व है, और 4 कर्व दिए हुए हैं, हर एक ऑप्शन में एक कर्व दिया हुआ है। तो हमें यहाँ बारी बारी से हर एक ऑप्शन को चेक करना होगा। तो ऑप्शन ए चेक करते हैं। ऑप्शन ए अपने पास क्या है, x² प्लस 9y² इक्वल टू 9। तो पहला काम क्या होगा कि ये जो पॉइंट है इस पे लाइक कर रहा है, यानी तो x इक्वल टू 3√3 एंड y इक्वल टू 1/2 रखते हैं। तो 3√3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 27/4, और ये 9 इंटू 1/4, यानी ये 9 के इक्वल हो जाएगा। 27 प्लस 9 36 डिवाइडेड बाई 4 9 हो जाएगा, यानी ये पॉइंट इस पे लाइक कर रहा है। अब
इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, t इक्वल टू 0, क्योंकि ये सेकेंड डिग्री में आ रहा है अपना कर्व, तो t इक्वल टू 0 अप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, x 3√3/2 प्लस 9y इंटू 1/2 इक्वल टू 9। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा x प्लस √3y इक्वल टू 2√3, यानी ये वाला कर्व आ जाएगा। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करना है, 3√3 डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड कर देंगे होल इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन ए ही अपना करेक्ट आंसर है। अब चूंकि ये सिंगल करेक्ट है तो बाकी ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है हमें, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 में बोला है कि फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल टू 0, तो लेमडा का वैल्यू क्या होगा। तो x इक्वल टू 0 पे क्या होना चाहिए, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू होना चाहिए। तो अपने पास LHL क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस e टू द पावर x साइन x प्लस पाई x प्लस लेमडा टाइम्स log 4। ठीक है, तो डायरेक्ट इसमें रख देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ से आ जाएगा लेमडा टाइम्स log 4। RHL क्या होगा, RHL जो है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 8x माइनस 4x प्लस 2x, ये 8x नहीं है, 8 टू द पावर x माइनस 4 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर x एंड प्लस 1 टू द पावर x, तो 1 ही हो रहा होगा हमेशा, डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, ये फर्स्ट दो टर्म से 4 टू द पावर x को कॉमन करते हैं, और इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, तो ऐसा आ जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x माइनस 1 2x माइनस 1, लिमिट लगा दो x टेंड्स टू 0 प्लस, यहाँ भी लिमिट लगा देते हैं। अब ये अपना किसके इक्वल हो जाएगा, ln ऑफ 4 और ये ln ऑफ 2, यानी ये जो हो जाएगा फर्दर log 4 इंटू log 2, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, लेमडा टाइम्स log 4 इक्वल टू log 2 log 4, तो ये कैंसिल, लेमडा किसके इक्वल हो जाएगा, log 2 बेसी। ठीक है, तो अपना आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए स्टार्ट करिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में हमें ये बताना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं है। ठीक है, और हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है, f ऑफ x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 1 एंड इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x when x is greater than or equal to 1 and less than 2। अब यहाँ हमें बताना है कि फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल कौन से पॉइंट पे नहीं है। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं फंक्शन को। तो यहाँ से 1 माइनस 4x स्क्वायर है, तो इसको यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, 1 माइनस 4x स्क्वायर को 0 की इक्वेट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। तो 0 से 1 के बीच एक ही पॉइंट आ रहा होगा 1/2, यानी 1/2 पे ये ब्रेक हो रहा होगा। तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर x अपना 1/2 से लेस है तो ये ओवरऑल क्या हो रहा होगा, पॉजिटिव हो रहा होगा। तो ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हो रहा होगा, वन बाई टू तक।
और जब x अपना ग्रेटर देन 1/2 होगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1/4, तो 4x स्क्वायर ग्रेटर देन 1, तो 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी ये 4x स्क्वायर माइनस 1 की तरह ओपन हो रहा होगा। ये तो हो गया अपना मॉडुलस का काम। अब यहाँ हमें इसे भी ब्रेक करना होगा या फिर इसको सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। तो इसको मैं साइड से यहाँ कर रहा हूँ। यहाँ हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसमें 1 और माइनस 1 ऐड कर लिए और 1 सब्ट्रैक्ट कर लिए। अब इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसे लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। अब माइनस 1 को हम लोग बाहर कर सकते हैं, तो बाहर कर लिए, क्योंकि 1 अपना इंटीजर है, माइनस 1 इंटीजर है, तो इसको बाहर कर सकते हैं GIF से। अब ध्यान से देखो, x अपना कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, 1 से 2, तो x माइनस 1 कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा होगा, 0 से 1, x माइनस 1, ठीक है। अब x माइनस 1 0 से 1 है, तो x माइनस 1 का स्क्वायर भी क्या हो रहा होगा, 0 1 के बीच में लाइक कर रहा होगा, यानी उसका जो GIF होगा वो 0 होगा। यानी ओवरऑल ये जो अपना x स्क्वायर माइनस 2x का जो GIF है वो 1 से लेकर 2 में क्या हो रहा होगा, हमेशा माइनस 1 के इक्वल हो रहा होगा। ये हो गया अपना f ऑफ x। अब हमें पता करना है कि कहाँ पे डिफरेंशियल है, कहाँ पे डिफरेंशियल नहीं है। तो डिफरेंशियल कहाँ नहीं होता है, तो ब्रेकिंग पॉइंट। तो ब्रेकिंग पॉइंट अपना कहाँ क्या है, 1/2 एंड 1, यानी 1 एंड 1/2 पे हमें चेक करना है, ठीक है। तो 1 और 1/2 पे हमें चेक करना है। और ऐसे भी देखो ऑप्शन में ए में हमारे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो 0, √2, 3/2 है, ठीक ना। तो अगर ये फंक्शन नॉन डिफरेंशियल होगा तो वो कहाँ पे हो रहा होगा, अगर पॉसिबल है तो 1/2 पे हो रहा होगा या फिर 1 पे हो रहा होगा, और बाकी किसी भी पॉइंट पे नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि इसका ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी यानी नन ऑफ दिस। अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि हम इसे डिफ्रेंशिएट कर लें और फिर 1/2 पर LHD RHD को चेक कर लें, इन सेम मैनर 1 पे भी LHD RHD को चेक कर लें। ऐसे भी अगर ध्यान से देखोगे तो 1 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, x = 1, एट x = 1 f1 माइनस किसके इक्वल होगा, = 3, एंड f1 प्लस ये LHL है एट x = 1 और ये RHL है, RHL कितना है, -1 के इक्वल है। तो दोनों इक्वल नहीं हो रहा है, यानी फंक्शन अपना कॉन्टिन्यूस नहीं है x = 1 पे। इन सेम में x = 1 पे अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशियल भी नहीं होगा, नॉट कॉन्टिन्यूस एट x = 1, ठीक है। अब x = 1/2 पे चेक करते हैं। तो x = 1 पे माइंड पे भी हम लोग चेक करते हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, क्यों, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है और मॉडुलस फंक्शन हमेशा अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस होता है। तो 1/2 पर कॉन्टिन्यूस है, हमें क्या चेक करना होगा, अब ये डिफरेंशियल है या नहीं है। तो x = 1/2 पे इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, -8x एंड ये आ जाएगा 8x ऐसा कुछ हो रहा होगा, ठीक है। बस ये ऊपर दो वाले को हम लोग किए हैं, ठीक है। इसकी ज़रूरत है नहीं क्योंकि 1 पे तो हम लोग ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। अब यहाँ पे बताओ f' 1 माइनस किसके इक्वल होगा, यानी LHD। तो इसमें x = 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -8, दूसरे में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ इक्वल नहीं है, इसका मतलब फंक्शन x = 1 पर डिफरेंशियल नहीं है, ठीक है।
यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें कहीं 1 नहीं दिख रहा है और कहीं 0 भी कहीं -1 नहीं दिख रहा है और 1/2 भी नहीं दिख रहा है। ये 1/2 पर है, इसको करेक्ट कर लेंगे। ये हम लोग 1/2 पे चेक किए हैं, ठीक है। 1 पे यहाँ चेक किए तो कॉन्टिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, और x इक्वल टू 1/2 पे कॉन्टिन्यूस है बट LHD और RHD इक्वल नहीं हो रहा है, इसका मतलब डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे हमें dy dx फाइंड करना है, ठीक है। x और y का पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है, x इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इक्वल टू कॉसेक थीटा टू द पावर n माइनस साइन थीटा टू द पावर n, ये दिया हुआ है। और हमें क्या फाइंड करना है, तो x स्क्वायर प्लस 4 y स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स dy dx का स्क्वायर, ये हमें बताना है ये किसके इक्वल होगा। यानी हमें x स्क्वायर 4 भी चाहिए, x स्क्वायर प्लस 4 का वैल्यू चाहिए, फिर y स्क्वायर प्लस 4 का वैल्यू चाहिए एंड dy dx का स्क्वायर चाहिए। तो पहले x स्क्वायर प्लस 4 हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा कॉसेक थीटा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा -2 एंड प्लस 4, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 4। तो ये ध्यान से देखोगे तो कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है। ये हो गया कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। वैसे ही y स्क्वायर प्लस 4 क्या हो जाएगा, इन सेम मैनर y स्क्वायर प्लस 4 जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, कॉसेक थीटा टू द पावर n प्लस साइन थीटा टू द पावर n होल टू द पावर 2, इन सेम मैनर, ठीक है। कैलकुलेशन सेम हो रहा होगा और ऐसे ही हो रहा होगा। अब हमें dy dx चाहिए, तो dy dx फाइंड कर लेंगे, dy dx। तो dy dx अब x और y अपना पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, तो क्या करते हैं y को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं और x को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। अब dy बाई डी थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक n थीटा। कॉसेक n थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n टाइम्स कॉसेक n माइनस 1 थीटा इंटू कॉसेक थीटा कॉट थीटा, और ये माइनस में आ रहा होगा। फिर ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, माइनस n साइन थीटा टू द पावर n का क्या होगा, पहले n इंटू साइन थीटा टू द पावर n माइनस 1, n साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, ठीक है। ये न्यूमरेटर में हो गया एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा अपने पास, कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा एंड माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। यहाँ से इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा अपने पास अंडर रूट y स्क्वायर प्लस 4, ये वाला टर्म बन रहा होगा, ठीक है, न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर में अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। ये अपना हो गया dy dx। अब हमें क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायर कर दो और ये वाला जो पार्ट है इसको LHS में ले आएंगे, ठीक है। LHS में ले आएंगे तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये n का स्क्वायर यहाँ बच रहा होगा, तो अपना आंसर हो जाएगा n का स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स अपना क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मिनिमम ऑफ एक्स क्यूब एंड एक्स टू द पावर 4, और इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें बताना है कि फंक्शन पहला ऑप्शन बोला है कि कॉन्टिन्यूस है, दूसरा बोल रहा है कि डिफरेंशिएबल है फॉर ऑल एक्स, फिर एफ डैश एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, फिर बोल रहा है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है 2 पॉइंट पर। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, पहले एक्स क्यूब एंड एक्स टू द पावर 4 का ग्राफ बना लेते हैं। और यहाँ एक बात और, जब x अपना 0 to 1 हो रहा होगा, ठीक है, तो इस केस में एक्स क्यूब जो होगा वो ग्रेटर देन एक्स टू द पावर 4 होगा, ठीक है। जैसे बेस 0 1 के बीच में है, तो जिस पे जितना कम पावर होगा वो उतना ज़्यादा हो रहा होगा। अब ग्राफ बना लेते हैं दोनों का हम लोग। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ये हो गया, y इक्वल टू एक्स क्यूब, और दूसरा क्या है y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4। तो y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 का ग्राफ ऐसा हो रहा होगा, ये हो गया y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4। अब क्या बोल रहा है कि हमें इन दोनों में से जो मिनिमम वाला पार्ट है वो हमें चाहिए, यानी हमें ये चेक करना है कि कौन सा ग्राफ, हर एक इंटरवल बन रहा होगा कि ये इंटरवल है और ये दोनों पॉइंट 1 पर x इक्वल टू 1 पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। तो ये देखो 3 इंटरवल बन रहा है, एक -∞ to 0, दूसरा 0 to 1 और तीसरा 1 to ∞। यानी हमें हर एक इंटरवल में ये चेक करना है कि कौन से फंक्शन का ग्राफ नीचे है, जो नीचे होगा वो मिनिमम दे रहा होगा, तो वो वो हमारा ग्राफ हो रहा होगा एफ ऑफ एक्स का, ठीक है। तो -∞ से 0 के बीच में किसका ग्राफ नीचे है, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब का, यानी ये वाला ग्राफ अपना हो रहा होगा, यानी इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, हमें नीचे वाला चाहिए, इसलिए इसको कंसीडर नहीं करेंगे, हमें मिनिमम चाहिए। अब 0 से 1 के बीच में किसका ग्राफ नीचे है, तो y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, यानी ये वाला ग्राफ हमें नहीं चाहिए, जो मैं क्रॉस कर रहा हूँ वो ग्राफ नहीं होगा, ठीक है। फिर 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में किसका ग्राफ नीचे है, तो एक्स क्यूब का, यानी ये वाला ग्राफ इधर नहीं हो रहा होगा, ठीक है, यानी ऐसा कुछ हो रहा होगा। अगर हटा दिया जाए ये अपना ग्राफ होगा, ठीक है। तो फंक्शन अपना क्या है, कॉन्टिन्यूस है, सबसे पहली बात, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोला है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स, तो डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स होगा नहीं, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे शार्प पीक बन रहा है, यानी x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ऑप्शन बी गलत। फिर ऑप्शन सी बोल रहा है एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 1, तो x ग्रेटर देन 1 के लिए किसके इक्वल है, एक्स क्यूब के इक्वल है, तो यहाँ से y डैश क्या हो जाएगा 3x², तो ऑप्शन सी भी गलत है। अब ऑप्शन डी क्या बोल रहा है कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x 2 पॉइंट्स पे बोला है कि डिफरेंशिएबल नहीं है, बट फंक्शन तो अपना ओनली x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल होगा। क्यों, क्योंकि एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x², तो x इक्वल टू 0 पे y डैश 0, x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x³ तो x इक्वल टू 0 पे 0 हो रहा है, तो दोनों का dx सेम हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी LHD एंड RHD दोनों इक्वल है, तो LHD एंड RHD इक्वल है और फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल हो रहा होगा, तो यानी ओनली 1 पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यहाँ कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे, x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है एंड x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोल रहा है कि एक हमारे पास 3 डिग्री का यानी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और वो रॉल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, कौन से इंटरवल में,
तो इंटरवल है अपना 1 से लेकर 2 तक, ठीक है। तो यानी F1 इक्वल टू F2 होगा। रॉल्स थ्योरम का पहला कंडीशन f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b, तो ये अपना इक्वेशन 1 हो गया। और f ऑफ x क्या दिया हुआ है हमारे पास, तो f ऑफ x जो है हमारे पास किसके इक्वल है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स। तो f1 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस बी प्लस डी। और f ऑफ 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 8 प्लस 4b प्लस 2d। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या आ जाएगा, 3b प्लस d प्लस 7 इक्वल टू 0। ये अपना इक्वेशन 1 हो गया। फिर आगे क्या बोल रहा है कि जो c है अपना वो 4/3 है। c अपना 4/3 यानी f डैश c इक्वल टू 4/3 पे क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। तो f डैश x क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 2b प्लस d, ठीक है। और यहाँ पर ये f डैश हो गया अपने पास, f डैश x यानी f डैश 4/3 क्या हो रहा होगा, 0 के इक्वल हो रहा होगा। यानी 3 इंटू 4/3 का स्क्वायर प्लस 2bx यहाँ हो जाएगा 2b 4/3 प्लस d इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 16/3 प्लस 8b/3 प्लस d इक्वल टू 0। और d का वैल्यू क्या है, -3b -7, तो यहाँ रख दो। या फिर 16 प्लस 8b प्लस 3d इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 है। अब 1 और 2 को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जब 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास b इक्वल टू आ जाएगा -5 एंड d इक्वल टू आ जाएगा 8, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक कर्व दिया हुआ है एंड वो कर्व जो है 0.1, -5 से पास कर रहा है। तो कर्व हमारे पास क्या है, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ax माइनस b, ठीक है। और ये 1, -5 से पास कर रहा होगा, क्यों, क्योंकि 1, -5 पे कोई टेंजेंट इस पे हो रहा है, ठीक है। यानी -5 इक्वल टू 1 रखेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, 1 प्लस a प्लस b, यानी a प्लस b प्लस 6 इक्वल टू 0। a और b में एक रिलेशन आ गया। अब आगे हमारे पास क्या दिया हुआ है कि जो 1, -5 पर टेंजेंट है वो एक लाइन है x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। यानी इस लाइन का स्लोप क्या है, 1। तो टेंजेंट का स्लोप क्या हो रहा होगा, m टेंजेंट एट x इक्वल टू 1 कितना हो रहा होगा, -1। और m टेंजेंट जो टेंजेंट है एट x इक्वल टू 1 उसका स्लोप x इक्वल टू 1 पे क्या होगा, तो dy/dx एट x इक्वल टू 1, यानी dy/dx इक्वल टू m टेंजेंट एट x इक्वल टू 1, -1 के इक्वल होगा, ठीक है। ये लाइन का स्लोप 1 है तो टेंजेंट का स्लोप क्या हो रहा होगा, -1। तो dy/dx एट x इक्वल टू 1 किसके इक्वल हो रहा होगा, -1, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब एट x इक्वल टू 1 dy/dx -1 है, तो dy/dx पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं। dy/dx इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर 80 है, dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर
प्लस ए, ठीक है, यानी डी बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू 1 पे कितना हो जाएगा 3 प्लस ए, एंड 3 प्लस ए किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है, तो -1 के इक्वल कर देंगे, तो यहाँ से ए आ जाएगा अपना -4, तो इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा -4 प्लस बी प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी b इक्वल टू -2, a इक्वल टू -4 एंड b इक्वल टू यहाँ यहाँ माइनस बी होगा, तो ये माइनस बी हो जाएगा, यहाँ भी माइनस बी हो जाएगा, इसको करेक्ट कर लेंगे तो b इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस बी है ना, तो डी बाई डी एक्स यहाँ 1 रखेंगे तो 1 प्लस ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है, और डी बाई डी एक्स भी अपना चेंज हो रहा होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। अब आते हैं हम लोग इंटीजर टाइप पे। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 में देखो क्या बोल रहा है कि f1 है अपने पास 1 एंड f'1 जो है अपना वो है 3 के ऊपर, और हमें y इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ x का स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है एट x इक्वल टू 1 पे, ठीक है, तो y डैश क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है, चेन रूल अप्लाई करेंगे तो पहले क्या होगा, ये जो अपना फंक्शन है उसको f ऑफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा f ऑफ x, ठीक है, चेन रूल मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अब इसको कर लिए, अब f ऑफ x को डिफरेंशिएट करेंगे f ऑफ x के रिस्पेक्ट में, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा f डैश f ऑफ x। अब f ऑफ x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा f डैश x, ठीक है, ये फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया, प्लस इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ये तो बहुत ही आसान है, 2f ऑफ x इंटू f डैश x, ठीक है, ये अपना हो गया y डैश। अब हमें y डैश क्या चाहिए, एट x इक्वल टू 1 चाहिए, तो x इक्वल टू 1 इसमें पुट कर देते हैं, एट x इक्वल टू 1 y क्या हो जाएगा y डैश 1, ठीक है, अब इसमें x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा f डैश f ऑफ x, और ये f ऑफ x अपना क्या हो जाएगा 1, तो 1 हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा f डैश 1, यहाँ पर x इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ 1, ठीक है, और f ऑफ 1 हमारा किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा f डैश 1, और ये अपना f डैश 1 है ही इंटू f डैश 1, यहाँ तक आ गया, फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन 2 f ऑफ 1, x इक्वल टू 1 रखेंगे तो f ऑफ 1 हो जाएगा, और f ऑफ 1 का वैल्यू 1 दिया हुआ है, 1 हो गया, अब f डैश 1, तो f डैश 1 हो गया यहाँ पर। अब फिर से देखो f ऑफ 1 जो है वो 1 के इक्वल है, तो ये रखेंगे तो क्या हो जाएगा f ऑफ 1, यानी ये ओवरऑल फिर से f डैश 1 हो जाएगा, f ऑफ 1 1 है तो ये f डैश 1 हो जाएगा, यहाँ भी f डैश 1 है और यहाँ भी f डैश 1 है, इसका मतलब फर्स्ट वाला जो है वो f डैश 1 का क्यूब है और दूसरा 2 टाइम्स f डैश 1 है, ठीक है, अब f डैश 1 किसके इक्वल है 3, तो 3 का क्यूब प्लस 2 टाइम्स 3 दैट इज इक्वल टू 33, यानी 33 अपना आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में हमारे पास एक कर्व है y इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3,
और क्या बोल रहा है कि इस कर्व पर एक पॉइंट है अल्फा कोमा बीटा, यानी बीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, और क्वेश्चन में ये भी मेंशन किया हुआ है कि अल्फा बीटा 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा 0 के इक्वल नहीं है एंड बीटा भी 0 के इक्वल नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब आगे क्या बोल रहा है कि एट अल्फा बीटा इस पे लाइक कर रहा है, तो एट अल्फा बीटा जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है, 2x प्लस 6y माइनस 11 इक्वल टू 0। तो इस लाइन का स्लोप कितना है? -1/3। ठीक है, तो टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा? m टेंजेंट एट x इक्वल टू अल्फा, या फिर एट अल्फा कोमा बीटा कितना हो जाएगा? 3 -1/3, क्योंकि जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है, यानी स्लोप दोनों के इक्वल हो रहे होंगे। तो m टेंजेंट एट अल्फा बीटा कैसे आएगा? तो हमें dy/dx चाहिए, तो dy/dx पहले फाइंड कर लेते हैं। तो dy/dx में यहाँ कोसेंट रूल अप्लाई करते हैं, तो कोसेंट रूल अप्लाई किए तो क्या गया है? x स्क्वायर माइनस 3 बाहर में, x का डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस x बाहर में और x स्क्वायर माइनस 3 का डिफ्रेंसिएशन 2x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। अब हमें क्या चाहिए? एट अल्फा बीटा टेंजेंट चाहिए, तो m क्या हो जाएगा? इसी में x की जगह अल्फा और y की जगह बीटा रख देंगे। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा -3 माइनस x स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो टेंजेंट क्या आ जाएगा? x इक्वल टू अल्फा पे स्लोप उसका -3 माइनस अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। और ये किसके इक्वल हो रहा होगा? तो -1/3 के, तो -1/3 के इक्वल कर देते हैं। ठीक है, अब -1/3 के ये इक्वल आ गया, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम लोग, तो आ जाएगा 9 प्लस 3 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा टू द पावर 4 माइनस 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा? अल्फा टू द पावर 4 माइनस 9 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट इज अल्फा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 9, क्योंकि अल्फा 0 के इक्वल नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। तो अल्फा क्या आ गया? +-3। अब अल्फा अगर 3 है तो बीटा क्या हो जाएगा? इक्वेशन 1 में रख दो, तो 3/3 का स्क्वायर माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 1/2। अब अल्फा एंड बीटा आ गया, तो 6 अल्फा प्लस 2 बीटा हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो 6 अल्फा प्लस 2 बीटा कितना हो जाएगा? 18 प्लस 1 19 अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या दिया हुआ है कि एक फंक्शन है जिसका लिमिट एज x टेंड्स टू 1 किसके इक्वल है? 5 के इक्वल है। तो हमें a और b का वैल्यू बताना है। तो अब ध्यान से देखते हैं, लिमिट फाइनाइट हो रहा है क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, 5 के इक्वल है। और जब x 1 को अप्रोच कर रहा है, एज x टेंड्स टू 1 डिनोमिनेटर टेंड्स टू 0, ठीक है, एंड न्यूमरेटर टेंड्स टू
1 माइनस ए प्लस बी, ठीक है। बट लिमिट क्या हो, एग्जिस्ट कर रहा है और फाइनाइट है। इसका मतलब अगर डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है तो न्यूमरेटर को भी जीरो होना पड़ेगा, न्यूमरेटर को भी जीरो होना पड़ेगा, तभी लिमिट अपना एग्जिस्ट कर रहा होगा। यानी 1 माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0, यानी a माइनस बी इक्वल टू 1, ठीक है। अब जब x 1 को अप्रोच कर रहा है तो न्यूमरेटर भी जीरो हो रहा है, डिनोमिनेटर भी जीरो हो रहा है, यानी लिमिट जो है अपना 0/0 का फॉर्म बना रहा है। अब अगर लिमिट 0/0 का फॉर्म बना रहा है तो इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें अप्लाई कर दो, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में डिफरेंशिएट किया न्यूमरेटर को तो 2x माइनस ए, और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किए तो 1, और ये अपना 5 के इक्वल हो रहा होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब तो कोई अब अपना फाइनाइट फॉर्म बन रहा है यहाँ पे, तो डायरेक्ट x का वैल्यू रख सकते हैं, तो 2 माइनस ए इक्वल टू 5, दैट इज a इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3। अब a इक्वल टू अगर -3 है तो b क्या हो जाएगा, यहाँ से इक्वेशन 1 से b निकाल लो, तो b जो है अपना आ जाएगा 1a माइनस 1, तो a माइनस 1 कितना हो जाएगा, -4। a और b आ गया तो हमें पता क्या करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 25, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या पूछ रहा है कि हमारे पास दो कर्व है, y इक्वल टू 10 माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरा कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। और ये दो कर्व के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है। यानी बीच का एंगल कहाँ पे हम लोग निकाल रहे होंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। तो सबसे पहले हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करना होगा, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे पता चलेगा, तो ये दोनों कर्व को सॉल्व कर लेंगे x के लिए पहले। तो दोनों कर्व को x के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4, दैट इज x इक्वल टू प्लस -2। अब हमें क्या करना है, किसी एक पॉइंट पर y निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं x इक्वल टू 2 पर, x जब 2 है तो y कितना हो जाएगा, किसी एक में रख दो तो y इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब इस पॉइंट पर दोनों कर्व का dy/dx हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो पहले कर्व पर dy/dx फाइंड करते हैं, dy/dx x इक्वल टू 2। तो फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2x, x इक्वल टू 2। तो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4, ठीक है। वैसे ही दूसरे कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2x, दैट इज 4। अब हमारे पास m1 और m2 आ गया। तब इन दो कर्व, ये जो m1 m2 क्या है, टेंजेंट का स्लोप है। तो ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम बताया गया होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि अगर दो स्ट्रेट लाइन है और उनका स्लोप दिया हुआ है तो उनके बीच का एंगल हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, बीच का एंगल होता है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2 का मॉडुलस, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे तो वहाँ से अपना थीटा आ जाएगा, और हमें थीटा ही चाहिए, ठीक है। सिंप्लीफाई करोगे तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 448 हो जाएगा, और यहाँ 15 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85।
क्वेश्चन नंबर 85 में फिर से सेम कैलकुलेशन हमें करना है। एक कर्व दिया हुआ है एक्स वाई प्लस ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0, और क्या आगे बोला है कि इस पे एक टेंजेंट है, कहाँ पर 1,1 पर, यानी 1,1 इससे पास कर रहा होगा, पास करवा दो। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू -1, यानी a प्लस बी का मॉडुलस इक्वल टू 1। इसमें फर्दर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें a प्लस बी का वैल्यू चाहिए, a प्लस बी के मॉडुलस का वैल्यू, तो a प्लस बी का मॉडुलस का वैल्यू क्या हो जाएगा -1। ये क्लियर है? तो इसमें आगे हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा सा हमारा समय बर्बाद हो रहा होगा एग्जाम में। हाँ, बट हाँ यहाँ पर अगर हमें a प्लस 2b का वैल्यू अगर फाइंड करना होता, जस्ट सपोज कि a प्लस 2b का वैल्यू फाइंड करना है, तो फिर हमें क्या करना होता, a और b को फाइंड करना पड़ता, तो इस केस में हमें आगे प्रोसीड करना ही पड़ता। बट यहाँ पर हमें a प्लस बी का मॉडुलस चाहिए और वो पहले इक्वेशन से ही आ जा रहा है, तो आगे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत यहाँ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 85 छूट गया था, ये 86 है, 85 में यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, ये बीच में रह गया था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 85 में क्या दिया हुआ है कि एक हमारे पास पैराबोला है, ठीक है, और इस पे 2 पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है 2,2 एंड Q जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1/2, -1। फिर आगे क्या बोल रहा है कि एक और पॉइंट है R, ठीक है, और उस पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो कॉर्ड PQ के पैरेलल है। तो PQ जो कॉर्ड है उसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप निकाल लेते हैं 2 - -1 डिवाइडेड बाई 2 - 1/2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो न्यूमरेटर में 3 एंड डिनोमिनेटर में 3/2, तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो हमें एक टेंजेंट फाइंड करना है इस पैराबोला पर, मान लो ये है टेंजेंट और ये अपना पॉइंट है R जिसका कोऑर्डिनेट है α, β, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगर PQ का स्लोप 2 है तो ये जो टेंजेंट है पॉइंट R पर उसका भी स्लोप क्या हो रहा होगा, 2 हो रहा होगा, तो d/dx एट R इक्वल टू 2 हो रहा होगा। तो d/dx हम लोग फाइंड कर लेते हैं, तो d/dx y² इक्वल टू 2x है, तो d/dx क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ हो रहा होगा, यानी d/dx इक्वल टू 1/y, और ये 1/y किसके इक्वल हो रहा होगा, 2 के इक्वल हो रहा होगा। तो यहाँ से y इक्वल टू 1/2 आ गया, यानी बीटा अपना 1/2 आ गया, बीटा अपना 1/2 आ गया। तो अल्फा कैसे आएगा, तो अल्फा x² इक्वल टू कितना होगा, y²/2, x इक्वल टू y²/2, तो x अल्फा आ जाएगा अपना 1/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 1/8, ठीक है। अल्फा अपना 1/8 आ गया और बीटा 1/2 आ गया। तो हमें फाइंड क्या करना है, 8 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो 8 अल्फा 1 हो जाएगा और 2 बीटा 1 हो जाएगा, दैट इज 2। तो आंसर हो जाएगा अपना 2। क्वेश्चन नंबर 86 ऑलरेडी यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 पर। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 में क्या बोल रहा है कि एक ट्रेंगल है और उसका एरिया हमें फाइंड करना है, ठीक है, और उस ट्रेंगल, वो ट्रेंगल कैसे फॉर्म हुआ वो क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है।
तो उसको मैं डायग्राम पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अपना एक सर्किल हो गया जिसका सेंटर है 2,3। अब क्या बोल रहा है आगे कि एक पॉइंट है इस सर्कल पर 5,7, मान लो ये पॉइंट P है, तो इस पे जो टेंजेंट है और जो नॉर्मल है, ठीक है, ऐसा कुछ मान लो, और ये जो है एक्स एक्सिस है, इसको Q मान लेते हैं और इसको R मान लेते हैं, ठीक है। तो ये तो क्लियर है, ये जो ट्रायंगल बना इसी का एरिया हमें निकालना है। ऐसा क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ, क्वेश्चन में मेंशन क्या किया हुआ है कि ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय एक्स एक्सिस, ये अपना एक्स एक्सिस हो गया, द नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया, पी क्यू अपना नॉर्मल, एंड द टेंजेंट, पी आर जो है टेंजेंट हो गया, टेंजेंट टू दी सर्कल, कहाँ पे, इस सर्कल पे एट द पॉइंट 5,7 दिख रहा है। तो बोल रहा है कि इस ट्रायंगल का एरिया अगर ए है, ये जो एरिया है ए है, तो हमें बताना है 24 टाइम्स ए किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो ये अगर एक्स एक्सिस है तो ये लेंथ में बोल सकता हूं कि 7 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये लेंथ 7 हो गया, तो हमें अगर क्यू आर पता चल जाए तो अपना काम हो जाएगा। क्यू आर का लेंथ अगर पता चल जाए तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ टाइम्स क्यू आर इंटू 7, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो क्यू आर कैसे आएगा, तो अगर क्यू का कोऑर्डिनेट और आर का कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, नॉर्मल का इक्वेशन हमें पता होना चाहिए एंड टेंजेंट का इक्वेशन पता होना चाहिए। तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये निकालते हैं। तो नॉर्मल पे ध्यान से देखोगे तो 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक 2,3, क्योंकि सर्किल का हर एक नॉर्मल उसके सेंटर से पास होता है, यानी 2,3 नॉर्मल पे लाई कर रहा होगा, 5,7। तो नॉर्मल का स्लोप जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्लोप फॉर्मूला अप्लाई करो तो 7 - 3 5 - 2 यानी 4/3। तो टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, -3/4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दोनों पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। एक पर टेंजेंट का और एक इस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन और नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y - 7 - 3/4 टाइम्स x - 5, ठीक है। और नॉर्मल क्या हो जाएगा, y - 7 4/3 x - 5, ठीक है। अब पॉइंट हमें पॉइंट Q चाहिए और पॉइंट R चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट R कैसे आएगा, तो टेंजेंट वाले इक्वेशन में y = 0 रख देंगे और x फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट वाले में y = 0 रखो, क्या आ जाएगा, -7 = -3/4 x - 5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x - 5 = 3x - 15 = 28। तो x कितना आ जाएगा, 28 + 15 कितना हो जाएगा, ये अपना x आ गया, यानी r का कोऑर्डिनेट 43/3, 0, ठीक है। इन सेम मैनर यहाँ पर y = 0 रखो, ठीक है, और x फाइंड करो। तो x फाइंड करोगे तो यहाँ से आ जाएगा x = -1/4, यानी q का कोऑर्डिनेट जो है -1/4, 0 है। तो क्यू आर हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो तो कितना आ जाएगा, 43/3 + 1/4। अब अपने पास क्यू आर आ गया, तो क्यू आर का वैल्यू यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो अपना एरिया आ जाएगा, एरिया आ जाएगा तो 24 टाइम्स ए हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको फाइंड कर लेंगे, इसका आंसर जो है 1225 है। कैलकुलेट कर लेंगे
चेक किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 88। एफ ऑफ एक्स हमारा किसके इक्वल है, तो मैक्सिमम ऑफ 1 माइनस एक्स कॉमा एक्स प्लस 1 एंड 2। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 माइनस एक्स का ग्राफ, एक्स प्लस 1 का ग्राफ और y इक्वल टू 2 का ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। तो 1 माइनस एक्स का ग्राफ क्या हो रहा होगा, ये हो गया 1 माइनस एक्स का ग्राफ, ठीक है। एक्स प्लस 1 का ग्राफ क्या होगा, ऐसा कुछ हो गया, और y इक्वल टू 2 का ग्राफ ये आ गया हमारे पास। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो मैक्सिमम ऑफ 1 माइनस एक्स, एक्स प्लस 1 एंड 2, मैक्सिमम वाला पार्ट में हमारा एफ ऑफ एक्स हो रहा होगा। तो चेक कर लेंगे कि इन तीनों का ग्राफ ड्रॉ करने के बाद ये अपने प्लेन को कितने में डिवाइड कर रहा है, इंटरसेक्शन के बाद। तो ये डिवाइड हो रहा है और ये डिवाइड हो रहा है, ठीक ना। तो इस इंटरवल में, ये जो इंटरवल है इसमें सबसे ऊपर वाला ग्राफ कौन सा है, तो सबसे ऊपर वाला जो ग्राफ है वो ये है, यानी ये वाला ग्राफ हो रहा है, यही मैक्सिमम वैल्यू दे रहा होगा इस वाले इंटरवल में। ये दो नहीं दे रहा होगा क्योंकि ये दो सबसे नीचे है, ठीक है। मैक्स होगा तो सबसे ऊपर वाले ग्राफ को कंसिडर करेंगे और मिनिमम रहेगा तो सबसे नीचे वाले ग्राफ को कंसिडर कर रहे होंगे हम लोग। तो यहाँ सबसे ऊपर वाला ये वाला पार्ट है, यानी इसको हटा देंगे, ये भी हट जाएगा। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक में सबसे ऊपर कौन सा है, तो y इक्वल टू 2, यानी ये वाला पार्ट भी हट जाएगा, ये वाला पार्ट भी हट जाएगा। अब आगे यहाँ सर इधर कौन सा हो रहा है, तो ये वाला पार्ट सबसे ऊपर है, यानी ये पार्ट हट जाएगा, यानी ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा होगा, ठीक है। अब ये जो ग्राफ बना, इसमें पूछ रहा है कि ये जो फंक्शन है वो कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, कितने पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो शार्प पिक हमारे पास एक ये है और एक ये है, यानी 2 पॉइंट है। तो इस 2 पॉइंट पर फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यानी नंबर ऑफ पॉइंट्स अपना कितना हो जाएगा, 2। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कितना हो जाएगा, 2। बस ग्राफ ड्रॉ करना है, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में एक हाइपरबोला दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें एक पैरामेट्रिक पॉइंट है a सेकेंड थीटा, b टेन थीटा, और इस पॉइंट पर हमें नॉर्मल का इक्वेशन दिया हुआ है और उसमें कुछ अननोन दिए हुए, वो हमें फाइंड करना है। तो हमें क्या करना होगा, इस पॉइंट पर नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना होगा। तो नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, तो हमें नॉर्मल का स्लोप चाहिए, क्योंकि पॉइंट तो दिया हुआ है, और स्लोप के लिए हमें क्या करना होगा, ये कर्व के इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 2xy a स्क्वायर माइनस 2y डैश 2y इंटू वाई डैश बी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से y डैश कितना आ जाएगा,
बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अपॉन एक्स अपॉन वाई, ठीक है। तो ए सिकेंड थीटा और बी टेन थीटा पे क्या आ जाएगा, अगर ये पॉइंट पी है तो वाई डैश एट पी कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ए सिकेंड थीटा रख देते हैं और वाई इक्वल टू बी टेन थीटा रख देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा अपना ये बी अपॉन ए साइन थीटा, ठीक है, बी अपॉन ए साइन थीटा। इसको ऐसे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है तो डी बाई डी एक्स यानी डी बाई डी थीटा कर लो और डी एक्स बाई डी थीटा कर लो, तो वहाँ से भी यही आ रहा होगा। तो हमारे पास वाई डैश आ गया। तो एम नॉर्मल क्या हो रहा होगा, ये वाई डैश जो है पी पर वो क्या दे रहा होगा, टेंजेंट का स्लोप। तो वाई नॉर्मल क्या हो जाएगा, नॉर्मल का स्लोप माइनस ए बाई बी साइन थीटा। अब हमारे पास नॉर्मल का इक्वेशन आ गया है, तो हमें नॉर्मल का इक्वेशन लिखना होगा। तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस बी टेन थीटा इक्वल टू माइनस ए बाई बी साइन थीटा इंटू एक्स माइनस ए सिकेंड थीटा, ठीक है। ये हमारे पास नॉर्मल का इक्वेशन आ गया। अब नॉर्मल का इक्वेशन आ गया है तो इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, b को इधर लेते आओ तो बी वाई माइनस बी स्क्वायर टेन थीटा माइनस ए साइन थीटा इंटू एक्स, और यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर सिकेंड थीटा, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बी वाई प्लस ए साइन थीटा इंटू एक्स ये आ गया। इसको भी माइनस बी स्क्वायर टेन थीटा ये हो गया अपने पास इक्वल टू ए स्क्वायर सिकेंड थीटा। ये वाले पार्ट को इधर लेते चले आए हम लोग। अब आगे हमें क्या करना है, तो बी वाई अपॉन टेन थीटा चाहिए, बी वाई अपॉन टेन थीटा चाहिए ना, जो ओरिजिनल इक्वेशन दिया हुआ है अपने पास, हमारे पास ये दिया हुआ है। इक्वल टू लेमडा टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है और लेमडा का वैल्यू में फाइंड करना है। तो बी वाई अपॉन टेन थीटा कैसे आएगा, तो क्या करेंगे, होल इक्वेशन को टेन थीटा से डिवाइड कर देंगे। यहाँ क्या आ जाएगा, बी वाई अपॉन टेन थीटा, यहाँ क्या आ जाएगा ए एक्स अपॉन सिकेंड थीटा, और बी स्क्वायर को उधर लेते चले जाओ, ठीक है, तो आ जाएगा ए स्क्वायर। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ए सिकेंड थीटा इंटू साइन थीटा, सिकेंड थीटा इंटू साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, यानी ये एक्चुअल में टेन थीटा लिखा हुआ है। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, और ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी लैम्डा अपना क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 90 के पास आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 89 था। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या बोल रहा है कि ये जो एफ ऑफ एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x टाइम्स e टू द पावर माइनस एक्स बाई 2, ये जो अपना एफ ऑफ एक्स है वो इस इंटरवल में रॉल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी रॉल्स थ्योरम के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि x एक पॉइंट इस इंटरवल में लाई कर रहा होगा और वो पॉइंट अपना c है, ठीक है। क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ नहीं है तो इसको यहाँ थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे। जो c होगा वो -3 से 0 में बिलोंग कर रहा होगा, जहाँ पर f डैश c जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि f ऑफ -3 इक्वल टू f ऑफ 0 इक्वल टू 0 के इक्वल है, ठीक है। और फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल है क्योंकि ये भी
डिफरेंशिएबल है और ये भी डिफरेंशिएबल है, तो दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएबल हो रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग एफ डैश पहले फाइंड कर लेते हैं। एफ डैश फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 2, फर्स्ट को बाहर किए दूसरे को डिफरेंशिएट किए, प्लस दूसरे को बाहर करते हैं एंड फर्स्ट को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। अब एफ डैश एक्स को 0 कर देते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब 0 कर रहे होंगे तो क्या देख रहे हैं कि e टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 कॉमन है, तो e टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 कॉमन कर लिए, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x बाई 2 निगेटिव में एंड प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ऐसा कुछ हो रहा है। अब हमारे पास क्या आ गया, ये तो कभी 0 नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये 0 नहीं होगा, यानी ये वाला पार्ट 0 हो रहा होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो रहा होगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ गया अपने पास, तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू माइनस 2। अब ये रॉल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, तो जो c होगा वो इस इंटरवल में लाइक करना चाहिए, c बिलोंग्स टू -3, 0। तो कौन सा पॉइंट जो है वो -3, 0 में लाइक इस इंटरवल में लाइक कर रहा है, -3 से लेकर 0 तक में, तो ये तो लाइक नहीं कर रहा है, ये होगा, यानी x इक्वल टू -2, यानी c इक्वल टू -2 जो होगा अपना आंसर होगा। तो c का मॉडुलस कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। तो अपना आंसर हो जाएगा 2। ये क्लियर है। तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर समाप्त हुआ। थैंक यू।